हेडलाइंस के प्रायोजक हैं निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में चला मोदी मैजिक। दोनों राज्यों में बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। हरियाणा में मिला स्पष्ट बहुमत। विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बोले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़े 2 और कदम। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर जोड़तोड़ शुरू। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने किया बीजेपी को बाहर से समर्थन देने का ऐलान। बीजेपी ने संसदीय बोर्ड पर छोड़ा फैसला। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर पीएम मोदी को दी बधाई। कहा 6 महीनों में मोदी ने देखा अच्छे दिनों का ट्रेलर। दो राज्यों में मिली हार के बाद दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे प्रियंका लाओ कांग्रेस बचाओ के नारे। कार्यकर्ताओं ने की प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी में लाने की मांग। और महाराष्ट्र और हरियाणा के परिणामों के बाद प्रदेश में भी कांग्रेसी नेताओं में मायूसी। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पसरा सन्नाटा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव की स्थिति साफ हो चुकी है। दोनों ही राज्यों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हरियाणा में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है, जबकि महाराष्ट्र में जनता ने बीजेपी को स्पष्ट बहुमत के आंकड़े से कुछ दूर रखा है। हालांकि तय माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी किसी अन्य दल या फिर निर्दलियों के सहारे सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। एनसीपी ने तो बीजेपी को बिना शर्त बाहर से समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया है। हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी की ओर से सीएम कौन होगा, इस पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। तो यहां पर एक शानदार प्रदर्शन को यहां पर जारी रखते हुए लोकसभा का जिस तरह का प्रदर्शन यहां पर बीजेपी ने किया था, उसी प्रदर्शन को यहां पर जारी रखा है। और हरियाणा और महाराष्ट्र में यहां सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई है बीजेपी इस चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो स्पष्ट बहुमत से थोड़ा पीछे है, लेकिन अगर हरियाणा की बात करें तो स्पष्ट पूर्ण बहुमत यहां पर मिला है बीजेपी को। तो हरियाणा में कम से कम स्थिति यहां पर साफ हो चुकी है। यहां शानदार प्रदर्शन, शानदार जीत हासिल की है हरियाणा में बीजेपी ने। तो वहीं महाराष्ट्र में हालांकि जोड़ तोड़ के आसार बन रहे हैं यहां पर, और अब देखना होगा कि बीजेपी यहां किसका हाथ अपने साथ में लेती है। तो दोनों राज्यों में अब स्थिति लगभग साफ हो चुकी है और सबसे बड़ी पार्टी यहां पर आई है। और साथ ही साथ यहां पर जो बीजेपी कार्यकर्ता, उनमें पूरे देश भर में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। दोनों राज्यों में तो खैर उत्साह है ही, हरियाणा और महाराष्ट्र, लेकिन उसके अलावा प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी यहां कार्यकर्ताओं में जोश है। साथ ही बीजेपी के जो नेता हैं उनमें भी यहां एक उत्सुकता और एक अलग खुशी का माहौल यहां पर देखा जा रहा है। तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी यहां पर बनी है दोनों राज्यों में, यह स्पष्ट हो चुका है। महाराष्ट्र और हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही बीजेपी ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनाएगी और बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने साफ करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना से बीजेपी ने गठबंधन नहीं तोड़ा और कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ाकर गठबंधन नहीं किया जाएगा। शाह ने कहा कि देश में आज भी मोदी लहर कायम है और वो ध्वस्त करने में भी सक्षम है, और जनता द्वारा दिखाए गए इस भरोसे पर बीजेपी खरा उतरेगी। दोनों राज्यों में कांग्रेस को लीडर ऑपोजिशन का भी पद न मिले, इस तरह की स्थिति हुई है। दोनों राज्यों में कांग्रेस नंबर 3 पर खिसकी है।
और हमारा कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान 2 कदम और आगे बढ़ा है। इसके लिए मैं दोनों राज्यों की जनता का भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए सभी प्रत्याशियों की ओर से हृदय से धन्यवाद मानता हूं और इन्होंने जिन भरोसे से भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत दिलाई है, दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वो भरोसे पे खरी उतरेगी, ऐसा आश्वासन भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते देना चाहता हूं। महाराष्ट्र में एनसीपी ने बीजेपी को बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने बयान जारी करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए वे बीजेपी को बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार है। तो वहीं बीजेपी नेताओं ने इस बयान पर कहा है कि अभी पार्टी ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। एनसीपी से समर्थन लेने का फैसला पार्टी संसदीय बोर्ड करेगा। आपको बता दें कि प्रफुल्ल पटेल ने बयान जारी करते हुए कहा था कि वे केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार चाहते हैं, इसलिए बीजेपी को बाहर से समर्थन देना वो चाहते हैं। तो वहीं राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में पीएम के नेतृत्व में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है और इसके साथ ही राजे ने बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी है। हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत मैंने बधाइयाँ देना चाहूँगी, जिन्होंने इतना सुंदर जनादेश मैंने दोनों स्टेट्स के अंदर हमारी पार्टी को दिलवाया। अमित शाह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और वो जो पार्टी कार्यकर्ता थे जो लोकली जिन्होंने इन्वॉल्वमेंट करके हरियाणा के अंदर भी और महाराष्ट्र के अंदर भी इतनी शानदार जीत हमारी पार्टी को दिलवाई है, उन लोग सबको बहुत सारी बधाइयाँ राजस्थान की ओर से, और बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना मेहनत करा। और कोई सरकार थी जिसने अपने समय के अंदर 9 रुपए लीटर के हिसाब से पेट्रोल की कमी की? एक्चुअली अब हम गिनती नहीं कर रहे हैं, और जब गिनती करोगे ना तो आप देख लोगे कि 9 रुपए कोई कम नहीं होते, और समय कितना कम था। उस कम समय के अंदर आपको उन्होंने जो वायदा किया था उसको पूरा करने का उन्होंने पूरी कोशिश की है। क्योंकि मेरा मानना है कि जब डीजल गिरता है और जब पेट्रोल गिरता है तो उससे बहुत सारे भाव वैसे भी सस्ते हो जाते हैं, और इसीलिए एक बहुत बड़ा शुरुआत किया है, और 3.5 रुपए डीजल 9 रुपए और 3.5 रुपए कमी हुई है, ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और मेरा मानना है कि ये तो अभी शुरुआत है, ये तो बहुत छोटी शुरुआत है। और अभी तो देखते जाओ, ये तो ट्रेलर ही था, 6 महीने के ट्रेलर थे। अभी तो मैं समझती हूँ कि 5 साल के अंदर जो चमत्कार ये सरकार दिखाएगी वो आपकी और हमारी सरकार, हमारी मैंने गर्व होगा हमको, और हमारा स्वाभिमान हमको वापस लौटेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इज्जत के साथ इस देश को चलाया है, देश की जनता को उनका स्वाभिमान और इज्जत वापस लौटाया है। तो वहीं उदयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए राजस्थान के पंचायती राज मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी को मिली शानदार जीत पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि दोनों ही राज्यों में बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वैसे एक बात साफ है कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगामी 5 साल तक प्रधानमंत्री की गद्दी पर ही देखना चाहती है। परिणाम तो हमें पहले ही पता था कि भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर पूर्णतः आएगी, लेकिन मैं जब निकला था उस समय पूर्ण बहुमत के आसपास थे। मेरा भी महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। वहाँ फील्ड में रहने के बाद लगा कि अनकरीब तो होगा, लेकिन पूर्ण मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं स्वयं भी अभी जाके देखूंगा। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो सारा विश्वास है ये नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत जनता चाहती है कि ये आदमी जिस ढंग से आगे बढ़ रहा है 5 साल तक बेरोक टोक बढ़े और सारे राज्य भी उसको सपोर्ट करें ताकि देश का नक्शा बदले। बीजेपी दफ्तर के बाहर जहां जश्न का माहौल है, तो वहीं दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रियंका लाओ कांग्रेस बचाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। यहां पर सभी कार्यकर्ता दफ्तर में पहुंचे और हाथ में पोस्टर लेके, बैनर लेके ये मांग उठाई है कि प्रियंका गांधी को अब एक फ्रंट लाइनर के तौर पर यहां पर लाना चाहिए और इसी रास्ते से कांग्रेस को बचाया जा सकता है, जो उसका वजूद है वो लौटाया जा सकता है।
नेता राहुल गांधी से अपील करना है। हम ये सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस की नींव है, और हम सब अपील करते हैं कि आज राहुल गांधी पहल करें प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में लाने की, क्योंकि प्रियंका गांधी देश की धरोहर हैं, राजीव गांधी की बेटी हैं, सोनिया गांधी की बेटी हैं, इंदिरा गांधी की पोती हैं, और वो देश के लिए बनी है। वो राहुल गांधी का साथ देने के लिए आज जरूरत है कि मोदी जो एक सपना देख रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत, वो उनका एक सपना ही बन के रह जाए, क्योंकि कांग्रेस जन जन में है, कांग्रेस हर आदमी के अंदर है। उसको एक मार्गदर्शन रास्ता दिखाने की जरूरत है, वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मिलकर दिखा सकते हैं। आज हम डिमांड कर रहे हैं आपके माध्यम से कि राहुल गांधी पहल करे प्रियंका को सक्रिय कांग्रेस में लाने की, ये हमारी आज उनसे डिमांड है। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद सामने आ रहे रुझानों के बाद में अब कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बड़ी भारी लहर चल रही भाजपा की ओर, उसमें लोकसभा चुनाव के मुकाबले बहुत कमी आई है। आज महाराष्ट्र में है कि स्पष्ट बहुमत उन्हें नहीं मिल रहा, जबकि बीजेपी शिवसेना मिला के 244 विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा में वो जीते थे और हम सिर्फ 16 में जीते थे। तो भाजपा को महाराष्ट्र और हरियाणा में मिली जीत का जश्न राजधानी बिहार की राजधानी पटना में भी देखने को मिला। तो वहीं पार्टी कार्यालय में सुबह से ही बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटने लगी। जैसे ही परिणाम भाजपा के पक्ष में आए, पार्टी कार्यालय में आतिशबाजी शुरू हो गई, मिठाइयां बांटी गई और मौके पर बिहार विधानसभा प्रतिपक्ष नंदकिशोर यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मंगल पांडे ने कहा कि बीजेपी इन राज्यों की तरह बिहार विधानसभा चुनाव में भी अपना परचम लहराएगी। देखिए, देश की जनता ने कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का निर्णय पहले ही ले लिया था, लोकसभा के चुनाव में ही और विधानसभा के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का अभियान चल रहा है। लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो उनके नेतृत्व पर लोगों को भरोसा बढ़ा है और लोगों को लगता है कि उनके नेतृत्व में ही देश विकास कर सकता है, देश आगे बढ़ सकता है, और इसलिए वो आवश्यक समझते हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ चलने वाली सरकारें राज्य सरकार बने। और इसके तहत लोगों ने हरियाणा में और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है और मुझे पूरा विश्वास है इसी प्रकार के मतदान, इसी प्रकार का रिजल्ट झारखंड और बिहार में आज जो जनादेश आया है महाराष्ट्र और हरियाणा का, यह जनादेश बहुत स्पष्ट करता है कि देश की जनता की सोच आज यह है कि दिल्ली में जैसी सरकार वैसी ही सरकार राज्य में बने। दोनों जगहों पर जब एक जैसी सरकार होगी तो राज्य का विकास बढ़िया होगा। महाराष्ट्र में 25 वर्षों के बाद किसी राजनीतिक दल को 100 से ज्यादा सीट आई है, भारतीय जनता पार्टी को आई। हरियाणा में जहां हम 4 पे थे आज पूर्ण बहुमत में आ गए। कांग्रेस पार्टी जहां महाराष्ट्र में 1 नंबर पे थी आज 4 नंबर पे चली गई है और हरियाणा में 3 नंबर पे चली गई। मतलब राज्य की जनता आज स्पष्ट रूप से विकास चाहती है, सुशासन चाहती है। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उनकी आस्था है और आगे आने वाले दिनों में भी जिन राज्यों में चुनाव होंगे इसी प्रकार के चुनाव परिणाम आएंगे। तो ये हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में भाजपा को मिली जीत की खबर के बाद बिहार बीजेपी के पार्टी कार्यकर्ताओं ने खूब जश्न मनाया, जिसका जायजा लिया न्यूज इंडिया संवाददाता अमित कुमार ने। भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र और हरियाणा में मिले जीत का जश्न अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बिहार में बिहार प्रदेश भाजपा के द्वारा पूरी तरह से जश्न मनाया जा रहा है, जमकर आतिशबाजी की जा रही है और यह नारा दिया जा रहा है कि हमने जिस प्रकार से हरियाणा और महाराष्ट्र में फतह किया है, जिस प्रकार से दोनों जगह हमने जीत हासिल की है, उस प्रकार से बिहार में जब 2015 का चुनाव होगा तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को इसी प्रकार से जीत मिलेगी। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि राजधानी पटना में जो भाजपा का मुख्यालय है वहां पर जो तमाम जो लोग हैं, विपक्ष के नेता नंदकिशोर यादव, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगल पांडे, वे तमाम लोग जुटे हैं और पिछले कई घंटों से जो है तो जमकर जश्न मनाया जा रहा है। जश्न का रंग कई देखने को मिल रहे हैं, जमकर आतिशबाजी की जा रही है, वही नहीं मिठाइयां बांटी जा रही। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पूरी तरह से उत्साह में लवरेज है। बिहार के जो भाजपा के नेता है वो लवरेज है और लाजमी भी है जिस प्रकार से इन्हें बहुमत मिला है। वैसे अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो यह पूर्ण बहुमत से कुछ पीछे हैं, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से इन्हें सफलता मिली है उस प्रकार से यह पूरी तरह से खुशी और उत्साह में है। और जब 2015 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं ये जो उत्साह है वो भी यहाँ देखने को मिलेगा। कैमरामैन चंद्र प्रकाश के साथ अमित कुमार, न्यूज इंडिया, पटना। विधानसभा चुनाव के नतीजे भले ही महाराष्ट्र और हरियाणा में आए हों, लेकिन इसका सीधा असर
प्रदेश में सियासी पार्टियों के दफ्तरों में नजर आ रहा है। एक और जहां बीजेपी के पार्टी मुख्यालय में जश्न का माहौल है, तो वहीं जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस दफ्तर में तो पार्टी का कोई भी पदाधिकारी तक प्रतिक्रिया देने तक नहीं पहुंचा। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है।